अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, ये स्टार्ट हो रहा है ईद के दिन से। और ये अभी जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे घर में जो एक प्लांट लगा हुआ है ना, इसका जामुन का, तो वो मैंने सुबह सुबह कैप्चर किया था। सबसे पहले बहुत ही ज़रा ना रिफ़्रेश सा माहौल था और हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी। और ये देखें माज़ को यहाँ पे माज़ जो है ना, वो झूले के साथ खेलता हुआ। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि बचपन में और किस किस ने जो है ना वो ये ऐसा किया है। हमने तो बहुत इस चीज़ को एंजॉय किया है। और जब बच्चों को देखो ना ऐसा करते हुए, तो अपना बचपन जो है वो दोबारा से याद आ जाता है। अच्छा जी, तो इसके बाद सब जो है ना मर्द हजरात यहाँ पे ये ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ गए थे। और यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को ईद में रहे थे। तो हमारे यहाँ ये होता है कि ईद वाले दिन हमने जो भी घर में मीठा बनाया हो ना, तो जब वो ईद पढ़ के वापस आते हैं, सबसे पहले ना सब मीठा खाते हैं। उसके बाद जनाब कुर्बानी थी। और कुर्बानी जो है वो पहले तो हम लोग अपने घर में करते थे, लेकिन अब जो है वो हम जिनके साथ जो है वो मिल के करते हैं, तो वहाँ उनके घर में ही कर ली जाती है। क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है, सारे लड़के मिल के जो है वो काम कर लेते हैं, तो फिर वो हमें जो बाकी तो वहाँ पे ही तकसीम हो जाता है। लेकिन जितना हमारा हिस्सा होता है ना, मतलब एक हिस्से है, दो हिस्से है, उस हिस्से का जो गोश्त है ना, वो घर आता है। फिर यहाँ से हम लोग ना अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मतलब जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं या रिश्तेदार नहीं भी हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, वहाँ पे फिर हम लोग जो है वो पैकेट्स बना के भेजते हैं। उसके बाद फिर जी मैंने बनाई थी बिरयानी। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये बिरयानी बनाई थी और सब कह रहे थे कि अच्छी बनी है। सो जी नेक्स्ट डे ईद का जो था, वो तो हम लोग फिर शाम के टाइम गए पार्क में। पिंडी जाने का हमारा प्रोग्राम नहीं बना, क्योंकि पहले हमने सोचा था हमें यू पार्क जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाने का प्रोग्राम नहीं बना क्योंकि सब कह रहे थे बहुत रश होता है वहाँ पे ईद के दिनों में, तो ना जाओ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये ना बेबल वाली साइड पे पार्क बनी है, तो वहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे हम लोग गए, काफ़ी जो है वो एंजॉय किया। रश तो यहाँ पे भी इंतहा का रश था। तो खैर शाम हो गई हमें वापस आते आते। उसके बाद ये जो क्लिप है ना जी, ये है जी जीका माल के। अब कुछ लोग बोलते हैं गीगा माल और कुछ बोलते हैं जीका माल। आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे, ये जीका मॉल है या गीगा मॉल है। सो यहाँ पे ना जब पहली दफ़ा यहाँ पे माज़ गया ना, वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी चक्कर लगाए यहाँ पे, तो माज़ को यहाँ पे ये बस नज़र आ रही थी। मतलब जो जो चीज़ उसको नज़र आ रही थी ना, अब उन्होंने भी जाहिर सी बात इतना कुछ रखा हुआ है कि बच्चे ज़िद करते हैं और माँ बाप ने तो बिठाना तो है ही है। उसने वो रोबो में भी बैठा, वो बस में भी बैठा, वो छोटी गाड़ियाँ थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी बैठा, मतलब हर चीज़ उसने ट्राई की। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने सोचा कि ना जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना, तो इसको साथ मैंने लेके नहीं आना, क्योंकि जब माँ साथ हो ना, तो वो कहता है कि आप मेरे साथ ही रहो, तो फिर मैं कुछ भी ना शॉपिंग नहीं कर सकती या कुछ भी देख के ले नहीं सकती। तो अच्छा जी, ये जो क्लिप है ना, ये हम लोग गए थे नटाली। वहाँ पे मेरी जो फ्रेंड है उनके रिलेटिव्स होते हैं ना, तो हम उनसे मिलने गए थे। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ खेतों वाली साइड पे आगे जाए ना थोड़ा, तो वहाँ पे काफ़ी पानी वगैरह है। तो माज ने जब सुना ना, उसने बोला मैंने भी जाना है। फिर हम लोग वहाँ गए, गर्मी भी काफ़ी थी, थोड़ा सा इंजॉय कर लिया। उसके बाद फिर ये जी कुआँ इंजॉय करते हुए माज, उसके बाद हमने ली रक्षा राइड। और फिर ये जो क्लिप है ना, ये हम लोग जा रहे थे पिंडी शॉपिंग के लिए। तो हम लोगों ने जीका मार रुक के वहाँ पे एक तो किया नाश्ता, और दूसरा मैंने ना एक ड्रेस चेंज करवाना था, तो वो ड्रेस चेंज करवा लिया। फिर हम लोगों ने कुछ शॉपिंग सदर से की, कुछ राजा बाज़ार से की, और खाना हम लोगों ने खाया था सेवर में। और काफ़ी टाइम के बाद जो है वो यहाँ पे सेवर खाया हम लोगों ने। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ना वो रक्षा पकड़ लिया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। रक्षा लिया और हम लोग राबी सेंटर पहुँचे। अच्छा जी, तो ये जो क्लिप है ना, ये है लाला मूसा के बाज़ार का। यहाँ से हम लोग ले रहे थे फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि हम लोग गुजरात जा रहे थे, कुछ फर्नीचर वगैरह देखना था। सो यहाँ पे जो ना मैं फिर से फ्री का झूला लेते हुए, क्योंकि जहाँ पे भी फर्नीचर की शॉप पे जाओ ना, ये झूला नज़र आ जाए ना, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ जो है वो इंजॉय तो कर लिया जाए। और ये है जी वो खाने के क्लिप्स जो उन लोगों ने हमें खिलाया था। और ओके जी, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, वो हम लोगों ने ये जो तैयार किया था ना गाना, ये था मेरे कज़न के लिए, जो खाला का बेटा है, उनकी शादी आगे स्टार्ट हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम घर में ही ये तैयार करेंगे। बाज़ार में भी बना हुआ मिल जाता है, लेकिन वो अच्छा बनाते भी नहीं हैं, चीज़ें भी अच्छी नहीं लगाते। तो फिर हम लोगों ने घर में तैयार किया था।
और ये हैं जी लड़की की मेहंदी के क्लिप्स। हम लोग मेहंदी लेके गए थे और ये अच्छा है कि आजकल जो है ना वो होटल में ही मेहंदी कर लो, शादी कर लो, वलीमा, सारा कुछ बस ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है आराम से। और ये देखें जी, माज को खूब इंजॉय भी किया इसने और इतना इसने मुझे तंग भी किया है ना, इंतहा का। और ये जी नेक्स्ट डे, फिर मेहंदी के बाद नेक्स्ट डे जो था वो फिर फ्री था। फिर हम लोग पहुंच गए जीका मॉल और वहाँ पे हम लोगों ने खूब जो है ना वो इंजॉय किया। और इस दिन जो है वो मैंने शॉपिंग इतनी नहीं करनी थी, जस्ट मैंने एक ड्रेस लेना था, वो मैंने पहले ले लिया। उसके बाद मैंने मम्माज को बोला आज आपका है सारा दिन, आपके साथ जो है ना वो मैं खेलूँगी जो भी, मतलब तो यहाँ पर कम्पीट करने के लिए माज के साथ कोई नहीं था। सो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हारे साथ कम्पीट कर लेती हूँ, क्योंकि उसने बोला कि मैंने यहाँ से जो है ना वो एक कुछ भी खिलौना जो है वो मैंने जीतना है। सो अब जीतूंगी मैं या वो, एक ही बात है, खिलौना तो माज नहीं लेना है। सो फिर मैंने उसके साथ यहाँ पे कम्पीट किया, क्योंकि 2 लोग खेल सकते थे, एक अकेला बंदा नहीं खेल सकता था। अच्छा जी, तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, वो भी माज की मर्ज़ी का जो उसने खाना था। उसके बाद फिर हमने जो है ना वो करीम की गाड़ी में हायर करके हम लोग आए थे, वापस भी हमने वैसे ही जाना था। सो हम लोग बाहर निकले ताकि हम वहाँ पर ना उनसे रब्ता कर सकें, क्योंकि जीका मॉल में एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे लगता है ना वो ये है कि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, एक दूसरे से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता बंदा। तो जी फाइनली फिर हम लोग पहुँचे थे घर में। और नेक्स्ट डे जो था वो था जी बारात। और अभी हम लोग जहाँ पे मैं बारात बस निकलने के लिए रेडी है और इतना हल्ला गुल्ला होता है ना इस टाइम। और मैं बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे पार्लर्स वगैरह का भी जो था वो पार्लर सेलेक्ट करना, वहाँ पे देखना अपने बजट में रह के, क्योंकि इतने ज़्यादा वो उनकी प्राइसेस भी हाई हैं। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, अब बग़ैर पार्लर के भी जो है वो गुजारा नहीं है। सो हम लोग ना वो उसमें फिर गाड़ी हायर करना, फिर चीज़ों को देखना, मतलब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो मैं इतना कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। जस्ट जिस टाइम मैं फ्री होती थी ना, मुझे लगता था कि मैं अब कर लूँ शूट, तो वो मैं क्लिप्स जो है वो साथ साथ ले रही थी। तो यहाँ पे ये जो है नहीं, ये जी दुल्हन की एंट्री का सीन है और यहाँ पे निकाह के बाद ये बीत बांटी जा रही है। और माज जो है वो बस उसको ये हो रहा था, वो भी मुझे ना तंग कर रहा था, उसको बस ये हो रहा था कि मैंने ना बस, जब हम लोग किसी भी शादी पे उसको साथ लेके जा रहे हैं, उसको लग रहा था बस यहाँ पे आए हैं, खाना खाएंगे, दुल्हन लेंगे और घर वापस चले जाएंगे, ये ऐसे हो रहा था। और कुछ वहाँ पे ऐसे शादी में बच्चे थे 1-2 जो उसको बहुत इरिटेट कर रहे थे। हालांकि माज ख़ुद भी बहुत शरारती है, लेकिन वहाँ के तो बच्चे अल्लाह माफ़ करे मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरिटेट हो रहा था, तो उस वजह से भी वो तंग पड़ रहा था। सो फिर जी ये हैं जी वलीमे के दिन के क्लिप्स। और यहाँ पे भी आप देखेंगे माज जो है ना वो अपने खाने में लगा हुआ है, सब बच्चे अपने अपने लगे हुए हैं। और इतनी इसने जो है ना वो सब बच्चों को देख देख के ना कुछ ऐसी उल्टी उल्टे काम भी सीख लिए जो कि यहाँ पे हमारे घर में अलाउ नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वापस आके ना वो सारा कुछ जो है वो क्लियर अप कर लिया मैंने, उसको समझा बुझा के। वहाँ पे तो जाहिर सी बात है, अब इर्द गिर्द जब इतना कुछ हो रहा हो तो वो फिर बच्चा कुछ ना कुछ तो अडॉप्ट कर ही लेता है। तो खैर ये जी हम लोग पहुँचे घर। और घर में जो है ना वो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हम करते ही रहते थे, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। सो मैंने इनको बोला कि आप लोगों की ना बलून फाइट करवाते हैं। तो पहले तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी, जब समझ आई तो बलून्स ख़त्म हो गए। तो ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हम ना एक टोकरी में रस्सियाँ बांध के टोकरी को हम लोग जो है वो कुएँ में डाल रहे हैं, क्योंकि हमने कुआँ साफ़ करना है। माज ने इसमें ना पानी की खाली बोतल गिरा दी थी प्लास्टिक की, और एक कोई रैपर भी था इसमें। तो वो कह रहे थे हम ना इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये पानी वैसे हम पीने के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको बर्तन धोने के लिए या शॉवर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो है अब हमारी जो शॉपिंग स्टार्ट हो गई थी ना, वो थी हमारी जो घर की शॉपिंग है, मेरी नंद की और मेरी कज़न भी है, उनकी शादी की। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जा रहे थे पिंडी, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो एक जो है वो हम लोगों ने चक्कर लगाया था राबी सेंटर का और कुछ राजा बाज़ार का। राजा बाज़ार में ज़रा भी वैरायटी अच्छी नहीं है। पहले राजा बाज़ार में बहुत अच्छी वैरायटी हुआ करती थी, कुछ साल पहले की बात है जब हमारी शादी हुई थी, लेकिन अब वहाँ कुछ भी ख़ास नहीं है। हाँ अलबत्ता
अनस्टिच जो ड्रेसेस है राबी सेंटर में उसकी बहुत वैरायटी है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सिटी सेंटर नहीं गए तो हम लोग ना वहाँ पे गए, वहाँ पे ताकि कुछ रेडीमेड ड्रेसेस देख लें। और ये जो क्लिप है ना ये है जी गांव में जो शादी हुई थी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे शहर और गांव की शादी में अगर कोई मतलब चीज़ बतानी हो ना कि मुझे क्या पसंद है तो मुझे गांव की शादी बहुत पसंद है। इसमें बहुत मज़े मज़े की रस्में होती हैं और हम आराम से जो है दिन दिन में सारा कुछ कर लेते हैं। मुझे नाइट के फंक्शंस नहीं पसंद और बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तो बंदा अकेला हो तो वो अलग बात होती है। तो यहाँ पे जी ये जो था ना ये हम लोग गड़ोली भरने के लिए गए थे। ये ऐसे होता है कि जो दूल्हा वाले होते हैं ना वो मतलब किसी भी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, बारात से पहले जो है ना वो गड़ोली भर के लेके आते हैं। ये एक रस्म होती है। और वैसे तो ये बारात से दूल्हे के तैयार होने से पहले का होता है, लेकिन इन लोगों ने एक दिन पहले ये रस्म कर ली थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जो था वो था जनाब मेहंदी का। और साथ ही यहाँ पे जो है ना ये ढोलक रखी हुई, सब लोग जो है वो बहनें वगैरह बैठ के गाने गा रही थी। और नेक्स्ट डे जो था वो था जी बारात का। और इन लोगों ने भी ना होटल में सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। अब तो बस ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि घर हमारे पास चाहे जितना बड़ा हो ना हम बस होटल में ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। हमने भी ऐसे ही सोचा था कि हम मेहंदी घर में कर लेंगे और बारात जो है वो हम होटल में वो सारा ऑर्गेनाइज़ किया था हम लोगों ने। सो यहाँ पे जी अभी हम जा रहे हैं वापस। और उसके बाद जो है ना ये जो क्लिप्स है ना ये हम लोग जा रहे थे काहूटा, वहाँ पे मेरी खाला होती हैं तो हम उनको इनविटेशन भी देने जा रहे थे। और फिर हमें पता चला कि हमारा जो कज़न है मुझे असल में किरण ने बताया था कि अमार की बर्थडे है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम उसको भी एक छोटा सा सरप्राइज़ देंगे। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो यहीं पे मैं एंड करूँगी। तो आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह यहीं से आगे जो है वो व्लॉग कंटिन्यू करूँगी कि आगे हम लोगों ने क्या क्या किया। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।